नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख। ईएमपी बॉम्ब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल शायद इजराइल कर सकता है पूरे मानव इतिहास में पहली बार। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स पर या फिर कई अलग चीजों पर, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि इजराइल जो है ये ईएमपी बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों करेगा और क्यों और कैसे करेगा, और ये बॉम्ब है क्या, और क्या इंडिया के पास भी एक सीक्रेट हिडन ईएमपी बॉम्ब है। इजराइल एक मिडिल ईस्ट की अलग सिलिकॉन वादी बुलाया जाता है। अपने अंदर एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है इजराइल, पर इजराइल की भी वही प्रॉब्लम है जो हमने इंडिया के साथ भी देखा है। जितनी लैंड बॉर्डर्स हैं वो सारी दुश्मनों से घिरी हुई हैं। अब इजराइल के आसपास कई सारी अरब कंट्रीज हैं। अरब इजराइल अलग कॉन्फ्लिक्ट है वो, जो शायद इस दुनिया में पीस लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूएन ने ही बनाया था। पर ये ईएमपी बॉम्ब्स है क्या? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स। अगर आप जानते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती हैं। और अब जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ईरान के रेवोल्यूशन के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो सुप्रीम लीडर बने, उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ जो फॉरेन एम्बेसी उड़ाई गई है उसका हम बदला तो जरूर लेंगे। हमारे टाइज पे खतरा है, बहुत कुछ का है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल पे अटैक कर देंगे, मिसाइल छोड़ देंगे। तो इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा एक ट्वीट में कि देखिए, अगर आप ये करेंगे तो हम ईएमपी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये ईएमपी बॉम्ब्स जो हैं ये अच्छा खासा, इनका अभी तो किसी को नहीं पता कि अभी तक तो मानव इतिहास में कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। कई सारी कंट्रीज के पास हैं, कई सारी कंट्रीज ने कहा है कि हमारे पास हम बनाएंगे, और कई सारी कंट्रीज ने सीक्रेटली हिडन भी रखे हैं। इजराइल ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरह तो नहीं, पर ईएमपी बॉम्ब्स को कहा है कि हमारे पास तो हैं, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया। और ईएमपी बॉम्ब सिंपली एक, जितना उसका रेडियस है वहां इलेक्ट्रिसिटी को ही उड़ा देते हैं। अब अगर आप किसी देश से इलेक्ट्रिसिटी उड़ा देंगे तो आप समझ लीजिए आप उस देश को 1960 में भेज देंगे। 1960 से भी पीछे टेलीविजन भी बंद है, आपका केबल नेटवर्क गया, आपके फोन्स को चार्ज करने के लिए बैटरी नहीं है, और आपको फोन्स को नेटवर्क पहुंचाने के लिए जो टावर्स थे उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आपके यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, आपके यहाँ एसी नहीं चल रहे, फैन नहीं चल रहे, लाइट्स नहीं चल रही। रात जो है वहां आपके यहाँ पूरी तरह एक ब्लैकआउट हो चुका है। और कितनी देर तक सस्टेन करेगा ईरान? और ईरान की एक और प्रॉब्लम है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो भी इससे खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि मेनली तो कभी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के आसपास ब्लैकआउट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ये जो बॉम्ब है ईएमपी, ये अगर किसी क्रिटिकल जगह पे मारा गया या फिर किसी बड़ी सिटी में मारा गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ईरान को। ईरान इजराइल कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक तो बहुत बार आमने सामने तो आ चुके हैं, पर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई दो कंट्रीज ले लेते हैं, यही ले लेते हैं इजराइल ईरान। इजराइल ने एक सिंपल मिसाइल, माफ कीजिएगा, ईरान ने एक सिंपल मिसाइल मारी, पर इस मिसाइल से भी लोगों की जान गई, मनी का लॉस हुआ। और इसके बदले में 4-5 फाइटर जेट्स का एक काफिला उड़ता है, इजराइल ईरान के बॉर्डर को पास करता है, एक बॉम्ब गिराता है। शायद लोगों को ये बॉम्ब हार्म ना पहुंचाए, अभी तक तो पता नहीं है। ये बॉम्ब गिरता है, ईरान की मेन सिटीज ब्लैकआउट में हैं। ईरान में सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो चुका है, और ये फाइटर जेट्स वापस चले जाते हैं और शायद
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी कुछ लोगों की जान ले ले। इनडायरेक्टली इस तरह की अभी जितने भी लोग ईरान में वेंटिलेटर पर है, अगर ऐसी जगह पे गिराया जाता है या फिर बड़े रेडियस का बम गिराया जाता है तो उस रेडियस के लोग वेंटिलेटर पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, वो मारे जाएंगे। और इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करेंगी ये भी देखना होगा। अब पिछले 11 साल से आर्टिकल्स भी छप रहे हैं कि क्या अब इस्तेमाल होगा, क्या अब इस्तेमाल होगा। और एक और थीम छपती है आर्टिकल से, क्या इंडिया के पास अपना सीक्रेट ईएमपी बॉम्ब है, क्या इंडिया ने अपना ईएमपी बॉम्ब बना लिया है, या फिर काली 5000 एक ईएमपी बॉम्ब की तरह काम कर सकता है, या फिर क्या वो एक नया डिजिटल वेपन है। डिजिटल तो नहीं पर एक नया इलेक्ट्रिकल वेपन है। बहुत सारे ये जो कह सकते हैं सवाल या फिर डाउट्स या फिर थ्योरीज बनाई जाती हैं हम आर्टिकल्स के द्वारा, और यूएस मीडिया नहीं चाहेगी या फिर यूएस भी नहीं चाहेगा कि ईएमपी बॉम्ब्स का कभी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के थ्रेट्स जो थे वो पहली बार यूएस ने ही दिए थे। और जब वो गिरा हिरोशिमा नागासाकी, ये बॉम्ब्स जब गिरे गए कुछ दिनों के गैप के बाद, तब उसके बाद वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक फ्रेज था ना, जो लोगों के अंदर बहुत अलग क्यूरियोसिटी थी कितना बड़ा बॉम्ब है, शायद बहुत लोगों को मारे, अभी यूज नहीं करना चाहिए। अब वो बॉम्ब है, अब वो क्यूबा, टर्की, दुनिया की ऐसी 2 कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एक दूसरे को डराने के लिए सिर्फ पीस ऑफ केक की तरह आगे कर रही है। और जो ईएमपी बॉम्ब है इसका भी आप इस्तेमाल नहीं जाएंगे। अगर ये गिरता है ईरान पे तो इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबली पड़ेगा, क्योंकि फिर ना एक लाइसेंस मिल जाता है सबको, मारो पकड़ के बॉम्ब, ईएमपी बॉम्ब मारो। और यूएस मीडिया कई बार कह चुकी है कि देखिए अगर यूएस की जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, इस पे ईएमपी बॉम्ब लगते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसे काउंटर करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बहुत सीरियस एक टॉपिक है, क्योंकि फिर एक तो एराज बदलते हुए देखे, पहले आते थे मैनुअल वेपन्स, फिर आए थोड़े ऑटोमेटिक मैनुअल वेपन्स, फिर ऑटोमेटिक वेपन्स, फिर पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक या फिर डीजल से चलने वाले वेपन, और एंड में जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल वेपन्स का एरा अभी तक किक नहीं किया है, अब वो सिर्फ कुछ महीने दूर है शायद। इधर से एक मिसाइल जाएगी, उधर से ईएमपी बॉम्ब आएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइए, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।